हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं संधि। जी हाँ, तो देर किस बात का है। मैं हूं विक्रम आदित्य शर्मा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि संधि किसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल शब्दों में मैं आपको समझाऊं। दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से यानी कि मिलने से जो विकार यानी कि जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं संधि। परिभाषा मैंने यहां पर लिख लिया है, लेकिन परिभाषा पे मत जाइए। परिभाषा हमें याद नहीं करना, क्योंकि हमें समझना है। समझ जाओगे परिभाषा खुद ही याद जाएगा। अगर आप रटने में रहोगे कभी याद नहीं होगा। तो आइए एग्जाम्पल से समझते हैं कि क्या होता है संधि। तो एक बार परिभाषा पढ़ भी लेते हैं, जब लिखा है तो पढ़ लेते हैं। परिभाषा क्या लिखा है, दो या अधिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है। विकार का मतलब समझिए क्या होता है, परिवर्तन होता है। तो जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। एक एग्जाम्पल समझेंगे और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हमारा एग्जाम्पल है परम प्लस ईश्वर। परम प्लस ईश्वर। ईश्वर दोनों को अगर जोड़ते हैं तो क्या बनता है, देखिएगा गौर से समझिएगा। परम प्लस ईश्वर इक्वल टू बनता है परमेश्वर। परमेश्वर। अब हम बात करते हैं कि परमेश्वर कैसे हो गया। परम प्लस ईश्वर मिलने के बाद परमेश्वर कैसे हुआ। तो यहाँ पे परम को अगर गौर से देखें, यहाँ पे छुपा है आ की मात्रा। कौन सी मात्रा, आ की मात्रा। और यहाँ पे तो आपको ई साफ साफ दिख रहा है। तो जब आ और ई दोनों एक दूसरे से मिला तो एक परिवर्तन हुआ, एक चेंजिंग हुआ। और वो चेंजिंग क्या बन गया, वो चेंजिंग बन गया ए की मात्रा। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं ए की मात्रा लग गया है। तो इसी को तो कहते हैं संधि। जब दो वर्ण आपस में मिलते हैं और उसमें जो परिवर्तन हो जाता है उसे कहते हैं संधि। है ना सिंपल, बहुत ही आसान है, मजा आने वाला है। आगे बढ़ते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। तो हमारा नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है वो है इति प्लस आदि। इति प्लस आदि, बताइए ये क्या होगा। इति प्लस आदि होता है इत्यादि। इत्यादि। अब ये इत्यादि कैसे हो गया, इति प्लस आदि इत्यादि कैसे हुआ, आइए देखते हैं। यहाँ पे ती यानी कि ई की मात्रा लगा हुआ, यहाँ पे लगा हुआ आ। अब जब ई और आ एक दूसरे से मिला तो क्या बना, तो बन गया एयर। तो ये जो परिवर्तन हुआ है, जो चेंजिंग आया है, इसे को कहते हैं संधि। ये तो समझ में आ गया कि ये संधि होता है। ठीक है, रटने में मत फोकस कीजिएगा, आप फोकस कीजिए समझने पे। आइए अब बात करते हैं कि संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो संधि तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, तीन प्रकार के। कौन कौन, तो यहां मैंने लिख दिया है संधि तीन प्रकार के होते हैं। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। तो हम बारी बारी से सबको डिटेल से पढ़ेंगे, तो देर किस बात का है। अब देखते हैं स्वर संधि क्या होता है, किसे कहते हैं। बहुत ही सिंपल भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं, स्वर संधि किसे कहते हैं। स्वर वर्णों के मेल से जो विकार यानी कि जो परिवर्तन होता है उसे कहते हैं स्वर संधि। मैंने परिभाषा यहां पर लिख लिया है, एग्जाम्पल भी लेकर समझेंगे। तो पहले परिभाषा पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है स्वर संधि का परिभाषा, स्वर वर्णों के मेल से जो विकार यानी कि जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे कहते हैं स्वर संधि। तो यहां पर एक नया वर्ड आया है और वो क्या है, स्वर वर्ण। स्वर वर्ण। अब मैं ऐसा नहीं कर रहा हूं कि आपको स्वर वर्ण पता नहीं होगा, पता तो आपको होगा ही, तभी तो आप स्वर संधि पढ़ रहे हैं। लेकिन कुछ भी टॉपिक छूट ना जाए, कोई भी चूक न रह जाए हमारे समझने में, इसलिए एक नजर देख लेते हैं स्वर वर्ण की ओर। तो मैं बहुत ही सिंपल भाषा समझाऊंगा स्वर वर्ण क्या होता है। तो स्वर वर्ण होते हैं 11, अगर हिंदी के अनुसार चले तो। स्वर वर्ण कौन कौन होते हैं, स्वर वर्ण आ होता है, आ और होता है औ। इतना तो हम सब जानते ही हैं। ये है हमारा स्वर वर्ण जो 11 होते हैं, आ ई उ री ए ओ और औ। अब मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं, हम पढ़ रहे हैं संस्कृत। तो संस्कृत में कुछ तो अलग होगा। जी हाँ, कुछ तो अलग होगा। तो संस्कृत में दो और वर्ण होते हैं। कौन कौन, तो एक तो होता है बड़ा वाला री, यानी कि री का बड़ा भाई होता है, कहां गया री, ये। और एक और वर्ण होता है नृ, जिसे हम नृ कहते हैं। ठीक है,
तो ये है हमारे संस्कृत के स्वर वर्ण। किसके? संस्कृत के। आइए थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। तो स्वर वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है दीर्घ। कौन कौन होता है ह्रस्व? तो मैं देख लेता हूं यहाँ पे ह्रस्व कौन कौन है, जल्दीबाजी में देख लेते हैं क्योंकि हमें वर्ण नहीं पढ़ना है, हमें संधि पढ़ना है। तो ह्रस्व कौन कौन होता है? ह्रस्व मतलब समझिए आपकी छोटा भाई, ठीक है। एक होता है ह्रस्व जो छोटा भाई होता है और एक होता है दीर्घ जो बड़ा भाई होता है। ओके, तो हमें पहले देखना है छोटा भाई कौन है। तो आ है छोटा भाई, आ जो है बड़ा भाई है, ठीक है। इस प्रकार से ई, ये जो छोटा वाला ई है ये छोटा भाई है और ये बड़ा वाला जो ई है वो बड़ा भाई है, यानी कि दीर्घ है, ठीक है। इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा उ और री, क्योंकि री दीर्घ दो होता है ना। यहाँ पे हो जाएगा बड़ा वाला उ और बड़ा वाला री, क्योंकि हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत में री जो है दो होता है, ठीक है। बाकी और जो बच गया इसी में आता है, जैसे कि ए ओ और ली भी इसी में आता है, ठीक है। तो हमने यहां पर देख लिया कि स्वर वर्ण जो है 13 होते हैं संस्कृत में और उसी को दो भागों में बांटा गया है। एक है ह्रस्व यानी कि छोटा भाई, एक है दीर्घ यानी कि बड़ा भाई। ह्रस्व में कौन कौन आता है? आ, ई, उ और री। और दीर्घ में कौन आता है? आ, ई यानी कि बड़ा वाला आ कह सकते हैं, बड़ा वाला ई, बड़ा वाला उ, बड़ा वाला री, ए ओ और री। आइए अब एग्जाम्पल समझते हैं और मजा से समझ में आएगा। तो अब हम बात करते हैं इसका एग्जाम्पल। स्वर वर्ण किसे स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर वर्ण के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। एग्जाम्पल समझते हैं, अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है 1 + 1। 1 + 1 इक्वल टू कितना होता है? 2। नहीं, हम पढ़ रहे हैं संधि तो संधि के अनुसार चलते हैं। तो 1 + 1, यहाँ पे देखिए का में छुपा है आ की मात्रा और यहाँ पे लगा है ए की मात्रा। अब ये दोनों मिलने के बाद क्या बनेगा? तो ये दोनों मिलने के बाद बन जाएगा ए की मात्रा, ठीक है, ए की मात्रा। तो बनेगा एक कै और का, एक। ये संधि का नियम है जो हम आगे पढ़ेंगे। अभी हम ये देखने वाले हैं कि ये जो संधि बना है इसमें कौन सा वर्ण यूज हुआ है। तो इसमें स्वर वर्ण यूज हुआ है। आ भी स्वर वर्ण है, ए भी स्वर वर्ण है और ए भी स्वर वर्ण ही है। तो अभी हम पढ़ रहे हैं स्वर संधि, ठीक है, तो स्वर वर्ण ही आएगा। एक एग्जांपल और लेते हैं। एक एग्जांपल हमारा और है। तो अगर दूसरा एग्जांपल लूं, महा प्लस उदय, महा प्लस उदय इक्वल टू क्या बनेगा? महा प्लस उदय को जोड़ेंगे क्या बनेगा? यहां पे आ की मात्रा है, मैं थोड़ा ब्लू मार्कर से लिख लूं। यहाँ पे आ की मात्रा है, यहाँ पे आ की मात्रा और यहाँ पे है उ की मात्रा। अब जब आ और उ मिलेगा तो क्या बनेगा? तो बनेगा ओ की मात्रा। जैसे महा प्लस उदय क्या बनेगा? महोदय, महोदय। और अगर हम संस्कृत पढ़ रहे हैं तो संस्कृत की बात करें तो विसर्ग लगा दीजिए तो विसर्ग हो जाएगा महोदय, इस प्रकार से। तो हमें यह समझना है कि यहाँ पे आ की मात्रा स्वर वर्ण, उ की मात्रा स्वर वर्ण, बना क्या? ओ की मात्रा स्वर वर्ण। तो स्वर संधि किसे कहते हैं? जिसमें स्वर वर्ण मिलता है। क्या मिलता है? स्वर वर्ण मिलता है। और जो विकार यानी कि जो चेंजिंग आता है, आ उ मिलकर ओ बन गया, चेंजिंग नहीं आया। आ और ए मिलकर ए बन गया, चेंजिंग नहीं आया। तो इसी को तो कहते हैं स्वर संधि। आइए अब बात करते हैं स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं भैया। कौन कौन होते हैं आइए देखते हैं। तो मैंने यहां पर लिख लिया है स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन है? तो पहला है दीर्घ स्वर संधि, दूसरा है गुण स्वर संधि, यन स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और 5वां है आयादी स्वर संधि। तो ये स्वर संधि के 5 बेटा है, ठीक है। अब हम बारी बारी से सभी को डिटेल से जानने वाले हैं, तो देर किस बात। आइए तो सबसे पहले स्वर संधि का पहला बेटा दीर्घ स्वर संधि को समझते हैं। यहां मैंने लिख दिया है इसका परिभाषा। इसको अगर आसान शब्दों में समझे तो मैं आपको कहूंगा कि जब दो समान स्वर, समान मतलब एक जैसा स्वर वर्ण आपस में मिलता है तो दीर्घ हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया था दीर्घ स्वर वर्ण क्या होता है, बस वही है। तो आइए इसको समझते हैं और आसान तरीके से एग्जाम्पल से। तो पहले तो मैं इसका नियम बता दूं आपको क्या लिखा है। दो समान यानी कि एक जैसा वर्ण मिलता है, स्वर वर्ण मिलता है,
तो क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। और मैंने अभी आपको कहा था दीर्घ मतलब समझिए उसका बड़ा भाई। तो आइए देखते हैं कैसे होता है बड़ा भाई। तो मैं अगर एग्जाम्पल लू आ और एक और लू आ, क्या कह रहा है, दो समान या एक जैसा वर्ण, दोनों एक ही जैसा है तो है, तो जब दोनों आ मिलेगा तो क्या बनेगा, इसका बड़ा भाई बन जाएगा, यानी कि आ बन जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर हम कहें कि आ और आ दोनों बड़ा भाई मिलेगा, यानी कि दोनों आ मिलेगा, तो भी बनेगा आ ही, क्योंकि बनना तो दीर्घ है, दीर्घ मतलब बड़ा भाई बनना है, तो हमेशा बड़ा भाई ही बनेगा। अगर हम बात करें कि आ एक छोटा भाई और एक आ यानी कि बड़ा भाई, ये दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, तो भी आ ही बनेगा, यानी दोनों मिलकर बड़ा ही हो जाएगा। अगर हम बात करें कि एक बड़ा भाई और बाद में छोटा भाई आए और दोनों को जोड़े तो क्या बनेगा, तो भी आ ही बनेगा। तो सिर्फ इसी के साथ नहीं, ई उ री सबके साथ ऐसा ही होगा। ई प्लस ई यानी कि बड़ा वाला ई, छोटा वाला ई मिलकर बड़ा वाला ई बन जाएगा, बड़ा वाला मिलकर बड़ा बनेगा, छोटा बड़ा मिलकर भी बड़ा, बड़ा छोटा मिलकर भी बड़ा। इसी प्रकार से छोटा छोटा ऊ मिलकर बड़ा ऊ बनेगा, बड़ा ऊ मिलकर बड़ा ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, बड़ा ऊ छोटा ऊ, बड़ा ऊ, मतलब हर हाल में बड़ा ही बनना है। री के साथ भी ऐसे ही होगा, छोटा वाला री छोटा वाला री मिलकर बनेगा बड़ा वाला री, बड़ा वाला री दोनों मिलकर बनेगा बड़ा वाला री, छोटा री बड़ा री इक्वल टू बड़ा री छोटा री इक्वल टू बड़ा री, यानी कि हर हाल में यहाँ पे क्या होना है, दीर्घ स्वर होना है। और अभी हम आपको बताए थे दीर्घ स्वर यानी कि बड़ा भाई, तो हर हाल में बड़ा भाई ही होगा। आइए तो एक एग्जाम्पल समझेंगे, बहुत बढ़िया से समझ में आएगा। तो हमारा पहला एग्जाम्पल है इस प्रकार से। तो हमारा पहला एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल है कार्य प्लस आलय, आलय, कार्य प्लस आलय इक्वल टू क्या होगा। हम रट के नहीं आए कि आपको सिखा देंगे, मैं आपको समझाऊंगा नियम कानून से और आप खुद बनाओगे, मैं नहीं बनाऊंगा, आप खुद बनाओगे। तो आइए देखते हैं कि इसके पीछे कौन सा नियम कानून लगा हुआ है। तो यहां पे अगर आप गौर से देखें, कार्य यानी कि या में आ की मात्रा छुपा हुआ है। कैसे छुपा हुआ है, अगर हम या को तोड़ते हैं तो या में क्या, हलंत आ आई मीन या और आ की मात्रा छुपा हुआ है, या यानी कि हलंत या और आ की मात्रा। तो इसमें एक स्वर वर्ण छुपा है, वो कौन सा है, आ। तो वही तो मैंने दिखा यहाँ पे आ छुपा हुआ है, और यहाँ पे तो आपको सामने दिख रहा है कि आ की मात्रा है। यहाँ आ की मात्रा था, यहाँ आ की मात्रा है। अब आ और आ दोनों मिलेगा तो क्या बनेगा, इस फॉर्मूला में आप देखिए कि क्या बनता है। आ और आ इक्वल टू क्या बनता है, कहां पे है, आ और आ मिलकर बनता है आ की मात्रा। ये फॉर्मूला है और इसी से संधि बनता है, मैथ की तरह फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे मैथ होता है वैसे ही संस्कृत का भी अपना फॉर्मूला होता है। और ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ भी देता है कभी कभी, बताओ भैया आ और आ मिलकर क्या बनेगा। अगर आपको याद है आप झट से बना दोगे, अगर आपको याद नहीं है तो आप गलती से लिख के आ जाओगे। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, तब आपको संधि बनाने में और समझने में बहुत आसानी होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो आ और आ मिलकर बनता है आ की मात्रा, यानी कि आ बन जाता है, क्योंकि दीर्घ संधि पढ़ रहे हैं यानी कि बड़ा हो जाएगा, तो बड़ा तो हो गया, आ और आ मिलकर बड़ा हो गया। तो इसी प्रकार से कार्य में अगर आ जोड़ते हैं, क्योंकि आ ही लाना है ना, तो कार्य में आ जोड़ते हैं तो क्या बनेगा, कार्य बनेगा। कैसे, अगर या में आ की मात्रा जोड़ देते हैं तो क्या बनेगा, या बनेगा। तो कार्य और या कार्य, ठीक है, कार्य, इस प्रकार से कार्य। अब यहाँ पे क्या बच गया है, ल और या बच गया है, तो हम यहाँ लिख लेते हैं ल और या। तो इस प्रकार से बनकर तैयार है। क्या पढ़ेंगे, कार्यालय, कार्यालय, इसको हमने बनाया है, ना कि ऐसे ही सीधे सीधे लिख दिया है, बनाया है। और बनाया है तो किस बेस बनाया है, नियम कानून लगाकर बनाया है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम संधि करते हैं। आइए एक दो एग्जांपल और लेंगे और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हमारा दूसरा एग्जांपल है महा प्लस आत्मा, महा प्लस आत्मा, आत्मा। यहां देखिए महा यानी कि आपको साफ साफ आ की मात्रा दिख रहा है, और यहां भी आ की मात्रा दिख रहा है। अब आ और आ मिलकर क्या बनता है, तो ये तो और सिंपल है, आ और आ मिलकर आ ही बनेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, आ और आ मिलकर आ बनेगा, तो आ बनेगा।
तो यहाँ पे महा, महा में आ जोड़ेंगे, यानी इसमें पहले से आ जुड़ा हुआ है, तो आप फिर से जोड़ेंगे तो आ ही रहेगा, यानी कि महा का महा ही रहेगा, तो रहेगा महा। ये तो जुड़ गया, यानी कि इसका जो है खत्म हो गया। बाकी क्या बचा, त और मा, तो त और मा, इस प्रकार से महात्मा। ठीक है, महात्मा। तो ये हमने नियम कानून से बनाया है। ठीक है, महा प्लस आत्मा इक्वल टू महात्मा। कैसे, आ और आ मिलकर आप बन गए, तो यहाँ आ की मात्रा लग गया। एक दो एग्जाम्पल और लेंगे और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है मही प्लस इस। मही प्लस इस क्या बनेगा, मही प्लस इस क्या बनेगा। तो यहाँ पे ही यानी कि ई की मात्रा छुपा हुआ है, वही बड़ी वाली ई। बड़ी वाली कैसे कह दिया हम, अगर इधर से होता तो हम कहते कि छोटी वाली ई है। ठीक है, और अगर इधर से है तो कहेंगे कि बड़ी वाली ई की मात्रा इसमें लगा हुआ है। तो बड़ी वाली ई की मात्रा यहां लगा हुआ, और यहाँ पे भी बड़ी वाली ई की मात्रा है। दोनों जुड़ेगा, क्या बनेगा, तो दोनों जुड़ने के बाद बनेगा बड़ी वाली ई। और ये फॉर्मूला कहाँ है, तो ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है, कहाँ पे है, बड़ी वाली ई, बड़ी वाली ई मिलकर बड़ी वाली ई, यानी कि दीर्घ ई ही होता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मही में अगर ई जोड़ते हैं, देखिए ये तो पहले से ई की मात्रा है, फिर से ई जोड़ेंगे, कोई चेंजिंग नहीं, ई का वही रह जाएगा। ठीक है, तो मही का मही रह जाएगा। इस प्रकार से ई जो है इसका लाइफ टाइम खत्म हो गया, यानी कि इसको ऐड कर दिए, दिख नहीं रहा है पर ऐड हो गया है, तो बच गया सिर्फ सा। तो अगर हम सा लिखते हैं तो बन गया मही और इस, महिष। ठीक है, अच्छा इसमें कौन सा नियम लगा है, अगर हम लिखना चाहें तो हम बगल में लिख सकते हैं कि इसमें लगा है आ और यहाँ पे लगा है आ, और ये दोनों मिलने के बाद बन गया है आ की मात्रा। ये हम दिखा सकते हैं कि कौन कौन फॉर्मूला इसके अंदर यानी कि इसमें लगने के बाद ये बना है। आइए एक एग्जांपल और लेते हैं तो और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है भानु प्लस उदय। भानु प्लस उदय इक्वल टू क्या बनेगा, देखिए भानु प्लस उदय, इसमें उ की मात्रा आपको दिख रहा है और इसमें भी उ की मात्रा दिख रहा है, लेकिन ये जो है छोटा वाला उ है, यानी कि ह्रस्व उ है। छोटा वाला उ कैसे कह रहे हैं, अगर ये रहता ऐसे इस तरफ से रहता तो कहते हैं कि बड़ा वाला उ, यानी कि दीर्घ उ है, लेकिन है इस तरफ से, यानी कि ये हर्ष उ लगा है, तो ये हर्ष उ और ये हर्ष उ, दोनों हर्ष उ मिलकर क्या बनेगा, तो दीर्घ उ हो जाएगा, यानी कि बड़ा उ। कौन सा नियम है, देखिए हर्ष उ दोनों कहां गया, ये है, ये वाला नियम, छोटा वाला उ मिलकर बड़ा वाला उ बन जाएगा, तो बड़ा वाला उ बन गया। तो इसको बनाएंगे तो कैसे बनेगा, ये छोटा वाला उ, ये छोटा वाला उ दोनों आपस में मिल गया, बन गया बड़ा वाला उ। तो बड़ा वाला उ यानी कि ये वाला उ, यानी कि नु इस तरफ से है, इस तरफ लिख देंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा, बन जाएगा, अच्छा इसी से लिखेंगे ब्लू मार्कर से, भानु। जो इस तरफ से था हर्ष वाला था वो हम दीर्घ वाला कर दिए। ठीक है, ह्रस्व से कर दिए दीर्घ वाला भानु, और इसमें द और या है, द और या, तो बन गया भानुदय। भानु प्लस उदय इक्वल टू भानुदय। अगर संस्कृत करना है विसर्ग लगा दीजिए, बन जाएगा भानुदय। भानु प्लस उदय भानुदय। ठीक है, ये सब बाकी जो है बेकार मिटा देते हैं। तो इस प्रकार से हम बना सकते हैं, अगर लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं कि इसमें छोटा वाला उ और एक बार और छोटा वाला उ मिलकर बड़ा वाला उ बना है। कैसे बना है, दिख रहा है आपको सामने। एक एग्जांपल और लेते हैं, पितृ प्लस रीनम। पितृ प्लस रीनम क्या बनेगा, देखते हैं। पितृ प्लस रीनम जोड़ने के बाद क्या बनेगा, तो अगर हम गौर से देखें, यहाँ पे ई की मात्रा है, री की मात्रा है। कौन सा मात्रा, री। जो त्री लगा है ऐसे, ये जो लिखा हुआ है ये होता है री की मात्रा। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसको साफ साफ दिखा दूं। यहाँ पे लगा है री की मात्रा, और यहाँ पर आपको री की मात्रा दिख ही रहा है, दिख रहा है ना। तो ये दो री की मात्रा जब मिलेगा तो क्या बनेगा, देखिए जब दोनों सेम री की मात्रा मिलेगा तो क्या बनेगा, बड़ी वाली री बन जाएगा। और बड़ी वाली री लिखते कैसे, देखिए मैं आपको लिखना भी सिखाता हूं। बड़ी वाली री यहाँ पे ऐसे करके एक बार कीजिए, यहाँ पे दो बार कीजिएगा, एक दो ऐसे, ये बड़ी वाली री होता है। तो बड़ी वाली री बनेगा। अब बड़ी वाली री हम जोड़ने के बाद बनेगा क्या, तो पितृ प्लस रीनम। यहाँ छोटी वाली री है, ये छोटी वाली, दोनों री मिलकर बड़ी वाली री। लिखते कैसे हैं, आइए समझते हैं ब्लू मार्कर से। पितृ यानी कि इस प्रकार से लिखे,
अब बड़ी वाली री लगाना है तो एक बार और ऐसे कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया पितरी, बड़ी वाली री बन गया। नम है तो न और म इस प्रकार से बनकर तैयार है। पितरी प्लस ऋणम, पितृनम, ठीक है, पितृनम। अगर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि छोटा वाला री और एक बार और छोटा वाला री मिला और बन गया बड़ा वाला री। बड़ा वाला री कैसे लिखते हैं, दो बार जो है ऐसे कर देते हैं। तो ये है दीर्घ स्वर संधि का एग्जाम्पल। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो ये वीडियो काफी लंबा हो चुका है और साथ ही साथ संधि का शुरुआत भी हो चुका है। संस्कृत ग्रामर पे मैंने ऑलरेडी काफी वीडियो बना चुका है, चाहे वो संधि हो, समास हो, उपसर्ग हो, पुरुष हो, वचन हो, लकार हो, अनुवाद हो, चाहे जो टॉपिक है, संस्कृत के हर एक टॉपिक पे मैंने डिटेल्स वीडियो बनाया है। तो आप एक बार मेरा प्लेलिस्ट जरूर चेक कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है।